हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम डीएसएसबी पीजीटी का जो आपका एग्जाम है उसके इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता है कि वैसे तो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत वाइड है और अभी लास्ट टाइम पे जो है आप पूरा नहीं कर सकते, तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई अगर एनएस क्लासेस वाले चैनल पे आपका जो है 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है आपका डीएसएसबी पीजीटी के लिए। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और वहाँ पर जो ये जो कोर्स है ये आपका फ्री में है, आप डेली जो है वहाँ पे इस कोर्स को कर सकते हो। ठीक है, नोट्स और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है जो भी मैं आप डेली बेसिस पे पढ़ाऊँ वो आपको वहाँ पर नोट्स मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए भाई आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो जिनको अभी एट अ प्रेजेंट मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा, सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 15 से लेके 20 मार्क्स तक का जो है ये वेटेज रखता है। ठीक है, तो आप पेन कॉपी ले लो और अपने जो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको नोट डाउन कर लो, ताकि जब आपका एग्जाम मतलब आप जब प्रिपेयर करो तो इन सब्जेक्ट को पहले करो जहाँ से वेटेज आपका ज़्यादा बनता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे आपका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल में से आजकल काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों ही सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ से भी जो है आपका 15 से लेके 20 नंबर का जो है वेटेज बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें से जो आपका वेटेज बनता है वो आपका 5 to 8 मार्क्स का बनता है। ठीक है, फिर आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में से भी अगर वेटेज की बात करें तो आपका 5 to 8 मार्क्स का बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क में से भी जो आपका वेटेज बनता है वो 12 से लेके 15 मार्क्स का बनता है। ठीक है, या फिर जो है ये भी 20 नंबर तक जा सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर है पीजीटी लेवल का वहाँ पर आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डीबीएमएस में और यहाँ पर जो है वेरी करता रहता है, कभी वहाँ पर 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी यहाँ पर जो है मतलब ये है कि अप टू 15 तक आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे खासे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में से भी जो है आपके काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, आप 10 to 12 मार्क्स जो है यहाँ से मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में से भी आप 8 to 10 यहाँ से जो है आप क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ, आपने ये सब्जेक्ट नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर आपको डीबीएमएस और एक्सक्यूएल करना है, कंप्यूटर नेटवर्क करना है, डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर करना है, सी प्लस प्लस करनी है और एमएस ऑफिस करना है। ठीक है, इसके साथ ही जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल आता है। इसको मैं इरेज कर दूँ अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका 8th सब्जेक्ट, दैट इज कंप्यूटर फंडामेंटल। यहाँ से भी आप 5 to 8 मार्क्स का वेटेज मानो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है लाइक एक्सएमएल हो गई, एचटीएमएल हो गई, सीएसएस हो गई, यहाँ से भी आप कह सकते हो कि 5 to 7 मार्क्स का आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें आप जावास्क्रिप्ट को भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज एचटीएमएल, एक्सएमएल और सीएसएस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर कर लोगे तो जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये जो टोटल 9 सब्जेक्ट हैं आपके, ये आपके एग्ज़ाम को अभी एट अ प्रेजेंट जो है वो आप, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपने अगर पूरा सब्जेक्ट नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ आप इन्हीं सब्जेक्ट को करके जो है सिर्फ इन्हीं 9 सब्जेक्ट पे फोकस करो और एक अपने एग्ज़ाम को जो है अच्छे से क्लियर करो। वैसे तो आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट बच गए हैं। अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रह गया है,
अगर आपके पास टाइम मिले तो मैं इनके भी टॉपिक बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से आपको पूरा नहीं करना है। एक तो टेस्टिंग वाले जो टेस्टिंग है, जितनी भी आपकी टेस्टिंग जो है, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, मतलब कौन कौन सी लाइक अल्फ़ा टेस्टिंग हो गई, बीटा टेस्टिंग हो गई, सिस्टम टेस्टिंग हो गई, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, ठीक है, यूनिट टेस्टिंग हो गई, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ से SDLC वाला जो है अच्छे से करना है, क्योंकि इन टॉपिक में से आता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया वो आपका रह गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से आपको करना, अगर आप करो तो एड्रेसिंग मोड ज़रूर कर लेना, ठीक है। एड्रेसिंग मोड को अच्छे से कर लेना, क्योंकि एड्रेसिंग मोड में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और RISC और CISC में डिफरेंस देख लेना, ठीक है। ज़्यादा अभी जो है अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बसेस वगैरह करना चाहो तो बस वगैरह कर लेना, बाकी जो है कुछ मत करना, ठीक है। तो वो तो आपके मेन हैं ही, उनको तो आप छोड़ोगे नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी कर लेता हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा उठाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग वाला और SDLC वाला पार्ट कर लेना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में से एड्रेसिंग मोड और RISC और CISC वाला पार्ट कर लेना, ठीक है। उसके साथ ही जो है आपके वैसे तो जावास्क्रिप्ट रह गई, ठीक है। अगर आप कर सको तो यूनिक्स और लाइनेक्स को भी कर लेना। तो यहाँ से भी 3 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं यूनिक्स और लाइनेक्स में से भी, अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनको तो आप सबसे पहले कंसीडर करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे कहते हैं कि जो है आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, और स्मार्ट वर्क यही कहता है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप पहले उनको करो, ठीक है। ऐसे तो जावास्क्रिप्ट रह गया, मल्टीमीडिया रह गया, ASP.NET रह गया, VB स्क्रिप्ट रहेगी। वैसे तो अभी आपके काफ़ी सारे टॉपिक बचे हैं, तो वही है कि अगर आपके पास टाइम है तो जावास्क्रिप्ट, मल्टीमीडिया, ASP.NET, VB स्क्रिप्ट, बिजनेस कंप्यूटिंग, ठीक है, इन सभी चीज़ों को कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो है आप ये 9-10 टॉपिक करो, और जो है आप ये समझो, ये जो मैंने टॉपिक बताए हैं 9 to 10 टॉपिक, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है 80% जो है ये एग्ज़ाम का वेटेज को लेते हैं, ठीक है। तो 80% आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, मतलब आपको 80% देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप जो है कॉमन पे भी आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉमन पेपर भी अच्छा खासे जो है क्वेश्चन आते हैं, तो आप कॉमन पार्ट को भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर आप ये 80% कर लेते हो, और साथ में जो है अभी 30 डेज जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लेते हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो यही मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना था, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप जो है इन टॉपिक्स को करते हो तो आप जो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।